नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, महागठबंधन सरकार में लगातार खटपट के बीच बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है। राजगीर में मलमास मेले को लेकर लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं लगाई गई है। पोस्टर में केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। तो राजगीर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सियासी खटास के बीच नीतीश कुमार जब भी राजगीर का रुख करते हैं तो कई बड़े फैसले वहां से लेते हैं, कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आरजेडी और जेडीयू में ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार जुबानी हमले जो हैं वो बोले जा रहे हैं। और खास करके जो आरजेडी खेमा है वो अधिकारियों पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और जिस तरीके से के पाठक का पूरा मसला सामने आया है उसके बाद से अब नीतीश कुमार राजगीर मेले की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन जो पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं, वह पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उस पोस्टर में कहीं भी तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। बिहार में सरकार में आई दरार के बाद जो है आपको साफ स्पष्ट देखने को मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण राजगीर मलमास मेले के दौरान, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से राजगीर मलमास मेले के दौरान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बैनर पोस्टर में फोटो लगाया गया है, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का फोटो लापता कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक भी बैनर पोस्टर में कहीं भी तेजस्वी यादव का फोटो यहाँ नहीं दिखाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो सभी जगह बैनर पोस्टर में देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो है ये राजगीर मलमास मेला ब्रह्मकुंड गेट है, जहाँ पर कि एक भी जो है बैनर पोस्टर पर मलमास मेले के दौरान जो लगाई गई जो बैनर पोस्टर, उसमें एक भी जगह तेजस्वी यादव का जो है बैनर पोस्टर में कहीं भी फोटो नहीं लगाया गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी वहाँ पर भी देख सकते हैं राजगीर मलमास मेला का जो बैनर पोस्टर लगाया गया है, वहाँ पर भी जो है ना तो तेजस्वी यादव का तस्वीर लगाई गई है, ना कहीं उनका नाम का लेखांकन किया गया है। तो यहाँ पर भी दिखा दें कि जिस तरह से जो है कि यहाँ पर भी बैनर पोस्टर जो है मुख्य द्वार है, वहाँ पर भी किसी तरह का जो है तेजस्वी यादव का फोटो नहीं दिखाया जाना लोगों के लिए चर्चा का विषय बना है। लोगों को साफ संकेत मिल रहा है कहीं न कहीं सरकार में खटपट चल रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और चलिए बाकी के अपडेट के लिए चलते हैं स्टूडियो विभाग के पास। शुक्रिया राहुल। तो इस वक्त सियासी खटपट जो है एक तरफ है और नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर वहां पर पहुंचकर मलमास मेले की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने मलमास मेले की तैयारी का जायजा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस राजगीर पहुंचे और इस दौरान अधिकारियों को मलमास मेले की चल रही तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। सियासी खटपट के बीच बड़ी खबर ये इस वक्त, जहां पर राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी जाकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन इसी तैयारी के बीच जो सियासत है वो पोस्टर को लेकर गर्म हो गई है, क्योंकि जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हुए वहां पर पोस्टर तो जरूर लगे अभिनंदन के, लेकिन उसमें नीतीश कुमार के अलावा किसी और को जगह नहीं दी गई। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, लेकिन उन्हें भी इसमें जगह नहीं मिली, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार निर्देश देते हुए कि जल्द से जल्द तैयारियां जो है वो पूरी की जाए, क्योंकि मलमास मेले को लेकर राजगीर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जो स्थिति और परिस्थिति है ये सबको मानना चाहिए कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं है। राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है, क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी समय का बंध टूट सकता है। आरजेडी के एमएलसी और लालू परिवार के बेहद करीबी नेता सुनील सिंह ने इशारों ही इशारों में बड़ा हमला बोला है। सुनील सिंह ने एक बार फिर से बिहार के अफसरों को अपने निशाने पर लेते हुए एक फेसबुक पोस्ट किया और इस पोस्ट पर तीखी टिप्पणी की। आपको हम विस्तार से वो पोस्ट दिखा रहे हैं कि आखिर सुनील सिंह ने फेसबुक पर लिखा क्या है, जिसके अब मायने भी कई निकाले जा रहे हैं। सुनील सिंह ने लिखा कि देखिए मित्रों, मैं तो विस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर ही लिया हूं, परंतु मेरे नाक के ठीक नीचे और मेरे अगल बगल में अंगुली माल डाकू और डाकू खड़ग सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हुए हैं। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो ईमानदार हूं ना।
वहीं हालात तो कहीं इस प्रदेश के, देखिए मित्रों, कृपया इसे अन्यथा नहीं लेंगे क्योंकि यह मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के बाद आरजेडी एमएलसी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि सीएम नीतीश भले ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके कंट्रोल में अब सब कुछ है नहीं। सुनील सिंह अशोक चौधरी को लेकर भी निशाना साधते नजर आए। अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ही हैं जिन्होंने सदन में राबड़ी देवी का अपमान किया था, आज सीएम का शुभचिंतक बने हुए हैं। हर घाट का पानी पीना अशोक चौधरी की फितरत रही है। जब खुद कहा कि मुख्यमंत्री के कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, ये अपनी बात पे कायम है। हमको ऐसा लगता है, नहीं तो भाई जिस तरह का पूरे बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए, आप फिर उसी ओर ले जा रहे हैं हमको, फिर हमारे ऊपर आप शो काउच कराइएगा, तो भाई वैसा हो नहीं रहा है। हम लोग को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप धरातल पर जाइएगा तो कहीं कुछ भी दूर दूर तक ठीक नहीं है। आप किसी से कैमरा हटा करके, अपने माइक को हटा करके आप किसी व्यक्ति से बात कीजिए, किसी माननीय विधायक से, चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, आप बात कीजिएगा, आपको सब सच्चाई रूबरू सामने आ जाएगा। तो बिहार में सियासी हलचल से जुड़ी हुई और खबरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर चारागाह में मवेशियों पर फायरिंग की गई है। एयर गन से मवेशियों के ऊपर फायरिंग की गई है। 18 मवेशी इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। इलाके में इसे लेकर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। रफीगंज के बाघा सोती की यह घटना, आरोपियों को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। और औरंगाबाद संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है, क्यों इस तरह की फायरिंग की गई, मकसद क्या रहा? जो बातें छनकर आ रही हैं तो उसके मुताबिक युवक जो है इस बात से नाराज था कि उसका एक तालाब खुदा हुआ था और तालाब में प्लास्टिक पाइप के माध्यम से पानी जाता था और मवेशी भी उसी रास्ते से आते जाते थे, जिस वजह से पाइप को नुकसान पहुंचता था। बात यही थी, इसी बात को लेकर के युवक ने एयर गन निकाला अपने घर से और निकाल करके पशुओं के झुंड पर और फायरिंग करनी शुरू कर दी बेतरतीब तरीके से, जिसमें लगभग 20 पशु घायल हो गए हैं। अब पशुओं के घायल होने के बाद जो है सो जो बाघा सोती के जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल आरोपी युवक समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात पुलिस ने कही है और आगे भी कार्रवाई में मामले पर नजर रखे हुए हैं और मामले को शांत कराने। फिलहाल क्या ग्रामीणों का आक्रोश शांत हो गया है? हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि जिस युवक ने गलती की है उसे जो कानूनन सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो पशुओं को नुकसान जो हुआ है, जो पशु घायल हुए हैं, सरकारी तौर पर उसका ट्रीटमेंट हो या अगर पशुओं को बाद में कुछ नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई जिला प्रशासन करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से रुक करते हैं सियासी खबरों की ओर। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की ओर से सीएम नीतीश और जेडीयू के बड़े नेताओं पर लगातार हमले बोलने के बाद अब जेडीयू भी एक्शन मोड में आ गई है। जेडीयू प्रवक्ता आरजेडी से एक कदम आगे बढ़ते हुए गठबंधन को लेकर बयानबाजी करने लगे हैं। जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार ने कहा है कि जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का धैर्य टूट सकता है अगर आरजेडी नेतृत्व अपने नेताओं को हद में रहने को नहीं कहता है तो जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूट जाएगा। अगर वो राजद के एमएलसी हैं और राजद के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं कि राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी सब्र का बंध टूट सकता है। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। कहीं नाराजगी किसी भी, हमारे जो घटक दल है महागठबंधन एकजुट है, एक साथ है, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं हैं। ये कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाने की स्थिति में लोग लगे रहते हैं, कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है।
तो उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सुनील सिंह की तरफ से क्यों बयान आता है, क्यों दूसरी तरफ से लगातार हमले बयानों के जरिए किए जा रहे हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए था। बिहार में सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा तेज नजर आती है, लेकिन प्रदेश के बड़े नेता गायब हैं। नेता हैं तो कहें कहां, ये जरूर जानना चाहिए। लालू प्रसाद दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, नीतीश कुमार राजगीर का दौरा कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है वो विदेश दौरे पर हैं। तो प्रदेश में इनकी मौजूदगी नहीं है, लेकिन कहां है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लालू प्रसाद दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, राजगीर का दौरा कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मलमास मेले को लेकर वो पहुंचे हुए हैं, और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव काफी वक्त से विदेश दौरे पर हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी पर अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जिनका दुर्गति होने वाला उनके पास बोलने के लिए कुछ तो है नहीं। ये सबको पता है, पूरी जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी की क्या दुर्गति होने वाली है इस बार 2024 में। तो जिनका दुर्गति होने वाला है कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं, वो तो पागलपन का दौर उनका चालू हो गया। गया से बड़ी खबर, जहां वार्ड पार्षद लाछो देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स बेचने के मामले में लाछो देवी की गिरफ्तारी हुई है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, ड्रग्स बेचने के मामले में वार्ड पार्षद लाछो देवी को गिरफ्तार किया गया है। लाछो देवी वार्ड संख्या 3 की पार्षद है। 25 पुड़िया ड्रग्स बरामद किया गया है। बोतल में शराब भी बरामद की गई। डेल्हा थाना क्षेत्र की यह घटना है। लाछो देवी मंडल राज बिघा की रहने वाली हैं। खगड़िया से बड़ी खबर, जहां पूर्व मुखिया के घर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। पूर्व मुखिया के घर पर छापेमारी की गई। 2 पिस्टल और एक देसी कट्टा की बरामदगी हुई है। 102 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पूर्व मुखिया सुशील कुमार के घर पर छापेमारी में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। परबत्ता थाना में यह कार्रवाई की गई, जहां पर कामयाबी मिली है। और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सुशील कुमार भरसों का पूर्व मुखिया है और पूर्व मुखिया सुशील और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। लगभग 100 के करीब में गोली है। टोटल 3 हथियार बरामद हुआ। लगभग 100 के करीब में गोली है, जिसमें 3 के 97 गोली है, 3 गोली है। नवादा में 3 जुलाई को चावल लदी पिकअप वैन के लूट की घटना का नवादा पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। साथ ही लूट की योजना में शामिल कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों के पास से हथियार, नकद और कार की जब्ती की गई है। फिलहाल सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये 5 अभियुक्त फिर से एक डकैती की योजना बनाते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुए। इन 5 में से 5 जो है गिरियत थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन सभी के पास से एक हथियार बरामद हुआ है और लूटे हुए पैसे बरामद हुए हैं, लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। इन सभी के पास से 2 चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। खबर अररिया से, ताराबारी के जमुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय के एक रसोइया का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी रसोइया मिड डे मील का चावल झोले में ले जाते हुए दिख रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर मिड डे मील के चावल को लेकर के झोले में भरकर ये शख्स जाता हुआ आपको दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि जब रसोइया चावल ले जा रहा था तो गांव के लोगों ने इसे पकड़ लिया और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चावल क्या लाए थे स्कूल से बतेबिन ना। आप एक आदमी का देख सकते हैं, लगभग 4 से 5 किलो चावल जाता है स्कूल से। आप यहाँ देख सकते हैं, एक आदमी का ये चावल है। पटना के नेपाली नगर इलाके में नाला निर्माण के कारण सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लोग कीचड़ में आने जाने को विवश हैं। हालात देखिए किस कदर बद से बदतर नजर आते हैं। लोगों का यहाँ पैदल चलना तो दूभर है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। नेपाली नगर में नाला निर्माण के दौरान सड़क की जो स्थिति है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, नेपाली नगर की ये तस्वीर है और मानसून
राजधानी पटना में दस्तक दे चुका है। ऐसे में नाला निर्माण के दौरान जो सड़क है जहां लोग आते और जाते हैं जिस रास्ते से, उसकी तस्वीर बिल्कुल इस कदर हो गई है, यहां से गुजरना भी मुश्किल है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इस सड़क से आते और जाते होंगे उनकी क्या स्थिति होती होगी। बगल में ही नाला का निर्माण हो रहा है और इस नाला निर्माण के कारण जो ये सड़क है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। विधायक योजना और नगर निगम से बनी पक्की सड़कें भी तोड़ दी गई है। इसके कारण पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो गया है। यहाँ गाड़ी तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो घरों से निकल भी नहीं रहे हैं और जो लोग हैं उन्हें आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। कीचड़ ही कीचड़ इस सड़क पे नजर आ रहा है। हालांकि नाला निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन नाला निर्माण के तहत जो सड़क है वो कीचड़ में तब्दील हो गया है और लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी हो रही है सड़क खराब होने से? जी, सड़क खराब होने से कितनी परेशानी हो रही है? ये इसके बारे में कहने का ये ऐसा है कि हम लोग का बहुत परेशानी, अगर बहुत परेशानी होना पड़ता है। जरा सा भी पानी हुई तो हम लोग का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बच्चों का दर्द दवा या कोई तबीयत किसी का हुआ तो ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा कष्ट जो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इस पर कुछ ध्यान देने के लिए किया जाए कि ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। बिल्कुल, तो यहाँ जिस कदर देख सकते हैं कि पैदल चलना मुश्किल है, लोग आ रहे हैं, बाइक से आना जाना मुश्किल है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये सड़क बिल्कुल कीचड़ बन गया है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा। अब देखने कहने की बात है, देख रहे हैं जी। आने जाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। अब दिक्कत नहीं है, बच्चा स्कूल के लेकर के जाते हैं तो अब होता है जो क्या होगा, पार कर गए तो समझते हैं जो बैतरनी पार कर गए। इस सड़क पे चलना मुश्किल है और नाला निर्माण के तहत जो काम हो रहे हैं उसके कारण जो सड़क है वो कीचड़ बन गया है। ऐसे में हल्की बारिश भी इनकी जो समस्या है और बढ़ा दे रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर भागलपुर से, जहां पर सावन के पावन महीने की शुरुआत के बाद सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से जल लेकर कांवरिया बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वेशभूषा के साथ साथ जलाभिषेक करने के लिए अनोखे कांवर भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं। बंगाल से आए 15 युवाओं की टोली आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, जो 1 क्विंटल वजनी कांवर के साथ बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए हैं। 2024 से हिंदू राष्ट्र लोग हम हिंदू बोलिए बाबा भूतनाथ के। खबर जमुई से, जहां जिला मुख्यालय में एक स्कूल मात्र एक टीचर के भरोसे ही चल रहा है। हरनाहा मोहल्ले के प्राथमिक विद्यालय में अगर कोई शिक्षक है तो एकमात्र शिक्षक, जो अकेले ही 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। जमुई जिले के सुदूर इलाका का नहीं, जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्कूल है जो मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। जमुई शहर के हरनाहा मोहल्ले का एक स्कूल है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि एक कमरा है जहां पर पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं संसाधनों का अभाव भी है, जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं और जो क्लास ले रहा है एक लड़का, मतलब एक छात्र ही बच्चों को पढ़ा रहा है। एक और कमरे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा जहां पर अगर देखा जाए तो तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं और जो एकमात्र शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे अंदर कि एकमात्र जो शिक्षक है स्कूल में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बता दें कि इस स्कूल में संसाधनों का अभाव है, मतलब यहाँ बेंच डेस्क नहीं है। संसाधनों के अभाव से तो पहले से ही जूझ रहा था स्कूल, अब शिक्षकों के अभाव से भी जूझ रहा है। मात्र एक शिक्षक है और एकमात्र शिक्षक के भरोसे यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से परेशानी होगी है जब एक शिक्षक अभी जो पढ़ा रहे हैं उनको अगर व्यक्तिगत रूप से कुछ परेशानी होगी तो स्वाभाविक तौर पर यह विद्यालय बगैर शिक्षक का हो जाएगा। हम इनसे बात करना चाहेंगे जो हैं यहाँ पर, चाहे शिक्षक हैं, प्रभारी हो, हेडमास्टर आप हो, क्या परेशानी होती है और क्या आपने मांग किया? मैंने विभाग को भी लिखित रूप में है जो 2 महीना पहले भी दिया था और बुधवार को है जो डीओ साहब भी आए थे, अपनी आंखों से सारा कुछ देखा और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं हफ्ता 10 दिन के अंदर में टीचर उपलब्ध करा।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइन।